एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी की पूरी तरह से नींद उड़ गई है, क्योंकि चिराग पासवान वही मोदी का हनुमान अब लालू यादव के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति का अगला विस्फोट यहीं से होगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है, लेकिन इस बार की सियासी गुत्थी कुछ ज्यादा ही उलझी हुई है। इस उलझन के केंद्र में है चिराग पासवान। कभी कहते हैं हमें बिहार बुला रहा है, तो कभी पार्टी से नहीं बन रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्हें कभी बीजेपी का हनुमान भी कहा जाता था, अब खुद को किंग मेकर साबित करने की राह पर है। उन्होंने हाल में ही जो बयान दिया है, उसने राजनीति की पूरी जमीन को हिला के रख दी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार मेरा भी परिवार है। मतभेद हर घर में होते हैं, लेकिन रिश्ते कभी भी खत्म नहीं होते। अब सोचिए, एनडीए का नेता लालू के परिवार के लिए इस तरह का बयान दे, तो क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता है या फिर किसी नई रणनीति का इशारा कर रहा है? इससे पहले भी कई बार चिराग पासवान ये बयान दे चुके हैं। असल में विवाद है उनके लिए सीट बंटवारे पर। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर के 200 सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बाकी की 43 सीटों पर जो दावेदार हैं, उनमें से है जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। मांझी चाहते हैं कि कम से कम 20 सीटें। कुशवाहा 10 से नीचे किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है, और चिराग पासवान की मांग है कि उन्हें 40 सीटें मिलनी ही चाहिए। नाराजगी की सबसे असल वजह यही है। अब आप ही सोचिए, 43 सीटें हैं और तीनों नेताओं की मांग मिलकर के 70 हो जाती है, यानी उतना तो है ही नहीं, उसी पर खींचतान चल रही है। चिराग का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में हमें जो भी सीटें मिली, हमने जीत करके दी, हमने एनडीए को मजबूती दी, तो अब विधानसभा में हमारी हैसियत के मुताबिक सीटें क्यों ना मिले। उनका एक और दावा है कि पासवान समाज अकेले 5 से 6% वोटों का प्रभावित करता है, और बिहार की राजनीति में यह बहुत बड़ा फैक्टर भी है। लेकिन हकीकत यह है कि एनडीए के पास उनके लिए सीटें है ही नहीं। यहीं से चिराग का असली खेल अब शुरू होता है। जब चिराग लालू परिवार को अपना परिवार बताते हैं, तो संदेश साफ है। वो ये जताना चाहते हैं कि अगर एनडीए में उन्हें नजरअंदाज किया, तो उनके पास दूसरा विकल्प मौजूद है। महागठबंधन इस वक्त कई मोर्चों पर कमजोर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव अपने ही मेहनत से युवाओं में पकड़ बना रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में दलित समाज का बड़ा चेहरा नहीं है। अगर चिराग वहां जाते हैं, तो ना सिर्फ पासवान वोट का वोट जुड़ेंगे, बल्कि एनडीए को वो सीधा घाटा भी होगा। यानी चिराग दोनों तरफ खेल खेल रहे हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि चिराग कहीं वो रोल ना दोहराए जो उन्होंने पिछली बार किया था। 2020 का विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा, खुद ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेट दिया था। यानी सत्ता में वो बैठे रहे, लेकिन मजबूरी में बीजेपी की बैसाखी पर। नीतीश आज भी उसी डर से गुजर रहे हैं। उन्हें पता है, अगर चिराग नाराज हुए तो महागठबंधन को फायदा मिल सकता है और नीतीश का किंग मेकर का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। दिक्कत सिर्फ चिराग से नहीं है, एनडीए में हर सहयोगी अपनी हैसियत से ज्यादा मांग कर रहे हैं। मांझी चाहते हैं कि उन्हें 20 सीटें मिले, वरना वो भी बगावत कर सकते हैं। कुशवाहा 10 सीटों पर अड़े हुए हैं, और यूपी से आने वाले राजभर और निषाद भी अब बिहार में हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं। ये लोग भी एनडीए का ही हिस्सा है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए में कुर्सी खींचने का खेल चल रहा हो। कोई किसी को जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान खुले तौर पर कह रहे हैं, सीटें तय होने के बाद ही हम फैसला करेंगे एनडीए में रहना भी है या नहीं। यह बयान अपने आप में एक धमाका है,
क्योंकि इसका मतलब है कि वो एनडीए को दबाव में रखकर लालू यादव के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अगर उन्हें एनडीए में मनचाहा सम्मान नहीं मिलता है तो वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन की राजनीति भी चिराग को लेकर सजग है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर चिराग उनके साथ आते हैं तो महागठबंधन को दलितों का वोट बैंक मिल सकता है। यही वोट सीधे सीधे एनडीए से कटेगा। लेकिन यहां भी दिक्कत है, महागठबंधन में पहले से ही कई छोटे दल मौजूद हैं, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और दूसरे नेता। अगर चिराग वहां आते हैं तो इन दलों को किनारे करना पड़ेगा। यानी मामला सिर्फ जोड़ का नहीं है, घटाने का भी मामला सामने आ रहा है। फिर भी एक बात साफ है, चिराग पासवान इस वक्त बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन चुके हैं। उनका हर बयान, हर स्टैंड, हर कदम बिहार की राजनीति को हिला रहा है। बीजेपी और नीतीश उनकी वजह से बेचैन है, लालू और तेजस्वी उनकी वजह से उत्साहित है और जनता देख रही है कि चिराग पासवान कब और किस और कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, बिहार की राजनीति में इस बार का सबसे बड़ा विस्फोट शायद किसी बड़े नेता से नहीं बल्कि चिराग पासवान जैसे युवा और महत्वाकांक्षी नेता से हो। और आज कह रहे हैं कि लालू यादव का परिवार मेरा परिवार है, और कल यह भी कह सकते हैं अब मैं महागठबंधन के साथ हूं। यानी बिहार की सत्ता का संतुलन इस बार चिराग पासवान के हाथों में है, और यही वजह है कि बीजेपी और नीतीश की नींद हराम हो चुकी है। दोस्तों, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।